फिर आगे जो राग पूर्वक भोग, कोई भी भोग किया जाए, वो बिल्कुल द्रवित हृदय में छप जाता है, बार बार पीड़ा पहुंचाता है, ना चाहते हुए भी साधक का पतन कर देता है। यही है, ना चाहते हुए पाप कौन करवाता है। आहार का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम आहार पर संयम कर लें तो निश्चित काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर आहार पर संयम नहीं, उचित आहार से अब देखना, खाते खाते मर जाते हैं, लेकिन खाने की इच्छा पूर्ति नहीं होती। यही चमत्कार माया का। 2 रोटी डाल लो, फिर भजन देखो कैसा होता है, देख लो ना आप करके। खट्टी डकार आ रही है यहां से, फिर भी शाम के बैठे हैं, आलू का पराठा और चटनी ये और वो, फिर जाके पचाने में पूरी ताकत। भजन कैसे करोगे? थोड़ा भोजन करो, खाते खाते मर गए यार। आज यहां का, कल वहां का, परसों यहां का, संसारी पुरुष इसी में लगे रहते हैं। सुनो, उतना डालो जितना प्राण पोषण के लिए। कभी ऐसा देखो कि पेट में वजन ना आने पावे। अगर आपको भजन बढ़ाना है तो पेट में वजन ना आने पावे। ऐसे जब बैठो और भोजन शुरू करो, जहां लगने लगे कि पेट में कुछ आ, वहीं बंद कर दो। और एक दिन का अभ्यास, निर्णय करो कि 2 रोटी इतना 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 हो, उतना ही। ये बार बार बांटना और बार बार पाना ये साधकों के लिए ठीक नहीं है। एक बार रखवा लो, 4 रोटी से दाल सब्जी और बस खत्म। आपका घर है, आप श्री जी का प्रश्न, बस एक बार, और उसी को पाके अपना भजन करो। धिक्कार है जीवन को। खाते खाते अवस्थाएं बदल गई, बचपन से लेकर 50-60 वर्ष को वही खाने की इच्छा। कभी तो थोड़ा मन वही फंसाए है, मृत्यु आ जाएगी फिर भी खाने से तृप्ति नहीं होगी। एक बार इस रसेंद्री को काबू में किया जाए, भोजन पर सावधान, थोड़ा अल्पाहार, इतना जिससे हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, अल्पाहार। अगर भोजन सुधार नहीं होगा तो फिर भजन में सुधार नहीं होगा। भोजन, बहुत प्राण शक्ति प्रबल है आपकी, ऐसे नहीं निकल जाएगी। बहुत प्राण शक्ति बलवान होती है। वायु, अन्न, जल उचित चला गया तो खूब साधना बनेगी। इसलिए कोई भी वस्तु राग पूर्वक सेवन न की जाए। ये ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, जो मार्ग के उपासक, उनको इस बात पर विशेष ध्यान रखना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म होने चाहिए और राग रहित आहार विहार होना चाहिए। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य मास्टर बाबा, उनके पास जितने साधक रहते थे तो उनकी सब्जी में नमक नहीं, खीर में चीनी नहीं, ऐसे ही उल्टा सीधा बनता था। तो जानते हो कैसे साधक रहते थे? 2-4, जब दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे तब वहां गए थे 2-4 साधक। जब शाम के मिला ना तो वहां कुछ पकड़ में नहीं था कि रोटी से सब्जी पाओ तो कुछ पकड़ में आवे, या दूध और चावल मिला के रखा गया तो कुछ पकड़ में, कुछ पकड़, न मीठा न खट्टा न नमकीन न कुछ। भगवत धाम को प्राप्त हो चुके हैं, बहुत अच्छे महात्मा थे पूज्य श्री मास्टर बाबा जी। ये बड़े बड़े महापुरुष ऐसी चाल क्यों चलते हैं? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को काबू में रखना साधकों को सिखाते हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने को श्री भगवान कह रहे हैं। तस्मात् तुम इंद्रियाण यादव, नियम में भरतर्षभ, इनको पहले कंट्रोल में करो। कान से भगवत वार्ता, अच्छी वार्ता सुनो। नेत्रों से अगर कहीं एक बार कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाए प्रकृति में तो प्रणाम करके दोबारा नेत्र मत पहुंचाओ। जहां आकर्षण हो वहां बार बार नेत्र मत पहुंचाओ। वाणी से कभी अश्लील संभाषण, गंदी बातें मत करो। खान पान संभालो, इंद्रियों को संभालो, ठीक हो जाएगा। जब तक साधक इंद्रियों को संभालता नहीं तब तक उसकी दृष्टि भगवान की तरफ न रहकर भोगों की तरफ होगी। आज ये बनेगा, अच्छा, और पहले से संकल्प मन बना लिए इस में तो ये ज्यादा नहीं। तो ऐसा है कि आप जो चाहो जितना ले सकते हो। हाँ हाँ, खुली छूट है। इंतजार हो रहा कब वो 11 बजे, कब 12 बजे। ये संकल्प विकल्प को मारना है।
कभी कभी ऐसा कर लिया करो, ज्यादा मन तैयार हो गया ना कि आज तो उत्सव है, बहुत गोल कर दिया, आज उपवास करेंगे हम, तो सब मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग उत्सव में एक एक दो दो, आज नहीं पाएंगे, आज भूखे रह करके रहे। फिर आप देखो जो आपको मन जलन पहुंचाएगा वही मन को अधीन करने के बिना इसके अधीन नहीं होने वाला, ये भी बात समझ लीजिए। यहीं से अधीन किया जाता है। जैसे अपने लोग अब सावन भर केवल गंगा जल पी कर रहेंगे, तो भगवान शिव की उपासना गंगा किनारे सावन खूब आराम से, 2 4 5 दिन शिथिलता होती है, इसके बाद वो शरीर उसी ढांचे में ढलने लगता है। और गंगा जी में सब सामर्थ्य विराजमान है। सही, कभी हम अपने शरीर को शक्तिहीन अनुभव नहीं किया। गंगा जल में इतना पावर विराजमान है, ऐसे पदार्थ विराजमान है। उस समय जब गंगा जल केवल बहुत सामर्थ्य उसमें, कभी ऐसा नहीं लगा। जब गंगा जल पीते थे तो लगता साक्षात मां का दूध पी रहे हैं, एक विशाल अंदर से उत्साह प्रकट होता था। 2 4 दिन के बाद शिथिलता खत्म हो जाती है और वो शरीर पचाने लगता है, जो अन्न की मांग करता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों की मांग को पूरी करने में है। आज तो घर में नहीं, आज चलते हैं होटल में खाएंगे, यहां के नहीं, गाड़ी में बैठे आज छठी करा वाले होटल, ये क्या है आज वहां, ये है क्या? अरे बोले जिंदगी का यही तो लाभ है। तो भैया ये जिंदगी का लाभ नहीं है, ये जिंदगी के लाभ को नष्ट करने वाली हानि है। शतोगुणी सात्विक भोजन बना के भगवान को अर्पित करके प्राणों का पोषण करो। वहां जा करके कौन किस भाव से बना रहा है, कैसी अपवित्रता या पवित्रता है, बहुत सावधान। सबसे पहले काम इंद्रियों को फंसाता है, जिससे उसमें विषय की कामना होती, फिर काम मन को अधीन करता है, फिर बुद्धि को अधीन करता है, और ये सब 1 सेकंड के कम हिस्से में हो जाएगा, एकदम फैल गया कि तुम्हें विचार करने का अवसर नहीं मिला। परंतु जो साधक इंद्रियों की कामनाओं में ही ब्रेक लगा दिया, भगवान कह रहे वो भावपूर्वक कर्तव्य का चिंतन करता है, नहीं, ऐसे साधक को शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंद्रियों में ही काम पैदा होता है और विषय आकर्षण करता है। और विषय जब कामना पैदा होती तो विषय कर्म करने की चेष्टा होती, कोई भी कामना किसी भी इंद्रिय की, और जो विषय कर्म में फंस जाता है उसका पतन हो जाता है। और जो उपासक इंद्रियों की चाह को, कामना को पूर्ण नहीं होने देता, वो उसको कर्तव्य का बोध होता रहता है। जो अपने कर्तव्य का बोध करता है, मेरा कर्तव्य क्या है,